हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर्स टू लिटरेचर। गाइस, हमारी जो सीरीज चल रही है टाइप्स ऑफ रिसर्च की पेपर वन के लिए, तो उसमें मैं कुछ वीडियोस अब अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट टू, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको पढ़कर मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। एंड आई होप गाइस कि आपको भी मेरे ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस, ताकि उनको भी इनसे काफ़ी हेल्प मिल सके। और गाइस, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है गाइस, और मेरे जो ये नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम से यस टू लिटरेचर पर शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से इन्हें ले सकते हैं। और वहाँ से मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस बनाए हैं आपको वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो सब भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाइन्थ टाइप ऑफ रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च। गाइस, मैं इंडक्टिव रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पहले बता चुकी हूँ कि इंडक्टिव यानी इनोवेशन। इनोवेशन जैसे कि मान लीजिए न्यूटन है, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सडन उसके सिर पर एक सेब गिरा। ठीक है, तो उसके माइंड में आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। तो सडन उसके माइंड में एक रैंडम थियोरी, एक थॉट आया और उस थॉट के बेसिस पे उसने एक थियोरी डेवलप करी, उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब इस रिसर्च में हम स्पेसिफिक चीज टू जनरल तक जाते हैं कि एक इंसान ने ये पता किया और उसने सब जगह लगाया कि हाँ, सेब ही नहीं, हर चीज नीचे ही गिरती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसे पर्टिकुलर टू एवरीवन भी कहेंगे। तो न्यूटन, आप एक कीवर्ड की तरह ध्यान रख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, कि न्यूटन है, न्यूटन से इनोवेशन, इन्वेंशन आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टू जर्नल है क्योंकि थियोरी, थीसिस, पहले न्यूटन के माइंड में आया एक विचार, थॉट आया, फिर उसने थियोरी डेवलप की लॉ ऑफ ग्रेविटी की। तो देखो क्या मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है कि पहले उसके माइंड में ऑब्जर्वेशन आया कि उसने ऑब्जर्व की चीज और फिर उसने उसके बेसिस पे थ्योरी डेवलप की। तो एरो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने बोला पहले कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल, प्लेटो इज मॉर्टल, तो दोनों स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन टू की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद उसने कहा ऑल मेन आर मॉर्टल, तो जहां ऑल आ जाए मतलब हम इसे ये भी बोल सकते हैं वन टू ऑल, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑल मेन आर मॉर्टल ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। तो स्पेसिफिक टू जनरल, पहले हमने एक एक की बात करी और फिर उसी चीज को जनरलाइज किया कि एक इंसान मॉर्टल है, दूसरा मॉर्टल, इसमें इसका मतलब सारे ही मॉर्टल है। ठीक है, और गाइस देखिए, डिडक्टिव जो रिसर्च होती है वो जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, वेरीफाई द थियोरी अपोजिट टू इंडक्टिव। इसमें गाइस क्या होता है, पहले थियोरी बनती है और उसको फिर स्पेसिफिक तक ले जाया जाता है, चेक किया जाता है। इसमें जैसे एवरी वन टू वन और ऑल टू वन का मेथड अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई थियोरी पहले डेवलप हो चुकी है, जैसे हर एक चीज नीचे ही गिरती है, यूं समझ लीजिए आप, जैसे ग्रेविटेशन का है, तो बंदा एक और चीज को ट्राई करेगा ऊपर से गिरा के कि अच्छा देखिए ये भी नीचे ही गिरता है क्या, या फिर ये चीज भी नीचे ही आती है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमारी थ्योरी डेवलप हो चुकी है और फिर हम उसके ऊपर पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जनरल जनरल वे में, जनरल टू स्पेसिफिक वे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गाइस इसका ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी का भी शो कर रखा है कि थ्योरी पहले डेवलप होती है और देन ऑब्जर्वेशन तक जाते हैं हम, इसीलिए हमारा एरो इस बार नीचे है। गाइस, अब जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव और इंडक्टिव में किस तरह वर्क करता है मैंने एक एरो के थ्रू समझाया हुआ है कि जनरल टू स्पेसिफिक जाना है तो ये होती है अप्रोच डिडक्टिव की, और स्पेसिफिक टू जनरल जाना है तो इंडक्टिव यानी इनोवेशन। ठीक है गाइस, अब स्ट्रक्चर्ड रिसर्च गाइस, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में कि स्ट्रक्चर्ड यानी क्वांटिटेटिव, फिक्स्ड, रिजिड, प्रीफिक्स्ड, पॉजिटिविज्म, डेटा सैंपल टेस्टिंग, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, उसके बेसिस पे टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, मेजरमेंट होता है, ये प्री डिक्लेयर्ड होती है। जैसे कि अरेंज मैरिज होती है, उसमें क्या होता है, घर वालों को सब कुछ पहले से प्लान होता है, सब लोगों का, घर वालों का, हमें लास्ट में बताया जाता है सब कुछ।
ओके गाइस, सिस्टमेटिक रिसर्च होती है क्योंकि सिस्टम फॉलो हो रहा है। मैंने बोला जैसे पहले थ्योरी आती है, उसके बाद टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, मेजरमेंट, तो पूरे सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च हो रही है, ये फिक्स है। और स्ट्रक्चर्ड का जस्ट अपोजिट अनस्ट्रक्चर्ड। गाइस मैंने पहले से डिस्क्राइब कर दिया है स्ट्रक्चर्ड का, तो मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं करूँगी, आप देख लीजिएगा। देन अनस्ट्रक्चर्ड है वो फ्लेक्सिबल, लव मैरिज है, एवरीथिंग अनप्लान्ड, सब्जेक्टिव इन नेचर, तो उसे ऊपर वाले को हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव इन नेचर, पोस्ट पॉजिटिविज्म, लव मैरिज, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। गाइस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसमें कुछ एक आध जो रिसर्च है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो मैं चाहूंगी आप इस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम अनादर नाम इसका होता है कॉज इफेक्ट रिसर्च, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या चेक किया जाता है, पहले कॉज है और उसके बेसिस पे इफेक्ट होता है चीज का, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं इसमें एक तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है, ठीक है। अब देख लीजिए गाइस, आपने ये टॉपिक थोड़ा सा टेस्टिंग टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हम जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उसी के बेसिस पर तो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा तरीका अच्छा होगा तो मेरे स्टूडेंट्स और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ ना, अगर मैं अपना टीचिंग मेथड मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्टूडेंट जो कि देख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जैसे टीचर क्या होता है, वो होता है चेंजिंग वेरिएबल, क्योंकि चेंजिंग वेरिएबल मतलब कि टीचर चेंज ला रहा है आपकी डेवलपमेंट में, थॉट प्रोसेस में, नॉलेज में। और स्टूडेंट कांस्टेंट है, स्टूडेंट को अभी जब तक कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा स्टूडेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट कांस्टेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब अगर हम वैसे बात करें तो देखो कॉज, टीचर कॉज हो गया क्योंकि टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो इफेक्ट आया ऑब्जर्वर पर, स्टूडेंट पर, ठीक है। तो कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल उसे कांस्टेंट बोलेंगे, तो वो वेरिएबल क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ, क्योंकि वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है टीचर के द्वारा। मैनिपुलेशन यानी कि चेंज, वेरिएबल जो भी टीचर होता है, ठीक है, चेंजिंग वेरिएबल मतलब चेंज जो ला रहा है, यहाँ पे हम वैसे बात करेंगे जो चेंज ला रहा है टीचर स्टूडेंट में। देन ऑब्जर्वेशन। गाइस इन दोनों के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आप देख सकते हैं मैंने एक बीच में रिलेशन बनाया हुआ है इंटरवीनिंग का, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी टीचर पढ़ा रहा है उसका और जो स्टूडेंट है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन मेंटेन होता है वो होता है टीचिंग का। इसके थ्रू ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, टीचर टीचिंग मेथड्स यूज करता है और बच्चा उन टीचिंग मेथड्स को समझ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। तो वही यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में मैंने दिखाया हुआ है कि रिजल्ट्स जो कि एक्सपेरिमेंट होता है कि टीचिंग इफेक्ट होगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो होता है वो टीचिंग इफेक्ट करती है, तो इफेक्टिव टीचिंग होगी इससे। देन रैंडम, कभी कभी गाइस होता है कि सडनली कोई ऐसा एक्सटर्नल वेरिएबल आ जाता है जो कि टीचिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है, बाई चांस आ जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है अगर हम चाहें। जैसे मान लीजिए बीच क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ गया जो और बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो ठीक है, वो टीचिंग को भी इफेक्ट कर रहा है और स्टूडेंट की जो लर्निंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, उसको भी इम्पेक्ट कर रहा है। या फिर कोई एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, मान लीजिए सडन लाइट चली गई या फिर सडन एनवायरमेंट ऐसा हो गया तो बच्चों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, कोई भी रीजन ऐसा, ठीक है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल समटाइम कभी कभी आते हैं और वो इफेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैन चेंज मैनिपुलेट मेथड्स विच इफेक्ट ऑब्जर्वर। नाउ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो गाइस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अलावा जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं वो नॉन एक्सपेरिमेंटल में आ जाएंगे, तो इसका स्कोप वाइडर होता है, ठीक है। तो यूज्ड थियोरीज, रीजनिंग, इसमें जितनी भी थियोरीज वाले होती है, जितनी भी थियोरीज होती है, रीजनिंग्स होती है, वो सारी इसमें कवर हो जाएगी। लाइक सर्कुलर फालसी, ये गाइस एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। देन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल यानी हाफ एक्सपेरिमेंटल, नॉट कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और ये नॉट रैंडम होती है,
मतलब इसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। तो लगती है एक्सपेरिमेंटल जैसी, बट पूरी होती नहीं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है गाइस। इसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट, स्टडी आफ्टर अकरेंस। इसमें हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट अकर हो गया, उसके बाद अब आफ्टर इफेक्ट हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, क्या आफ्टर इफेक्ट्स हमें पता लगे कि क्या रीजन था कि एक्सीडेंट हुआ, कि उसकी स्पीड तेज थी, या वह किसी को ओवरटेक करना चाह रहा था, किसी को चेस करना चाह रहा था, या फिर वो वेरी यू नो बहुत लापरवाह था कि वो। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि रीजन क्या था उसके पीछे, एक्सीडेंट के पीछे। तो आफ्टर द फैक्ट स्टडी ऑफ एक्सीडेंट, दिस इज वी स्टडी हियर। तो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर, एक्स पोस्ट फैक्ट तो गाइस क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, ओके। तो इस तरह से गाइस आज मैंने अराउंड जितने भी आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च करवाए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको गाइस अच्छे लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियोस आगे मुझसे बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। गाइस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों से। तो आज के लिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।